Hello everyone, welcome to my channel Knowledge Pursuer Neo। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और जो मेरे चैनल में नए आए हैं उनको निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज नया कुछ जानते हैं। हमारे देश में ऐतिहासिक जगहों का कोई कमी नहीं है। अब देश इतना प्राचीन है तो कहानियों का भी प्राचीन होना बनता है। बहुत सारे जगह हैं जो फेमस भी है और उसमें चहल पहल भी रहती है, पर ऐसे जगह भी है जो वीरान है, निर्जन है, सुनसान हो गए हैं। ऐसे ही कुछ जगहों को लेकर आज का वीडियो है। जानने के लिए आगे देखिएगा ज़रूर। पहले नंबर में है कुलधरा, राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान के रेत के टीलों में शांत बैठा कुलधरा का परित्यक्त गांव, जहां छत रहित घरों, नंगी दीवारों और टूटी फूटी ईंटों के कालीन का एक विशाल भूलभुलैया समूह है। कहते हैं कि ये गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों का हुआ करता था, जो अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए रातों रात अपने घर छोड़कर भाग गए थे, क्योंकि जैसलमेर दरबार के तत्कालीन प्रधानमंत्री सलेम सिंह नामक एक क्रूर व्यक्ति उस गांव के मुखिया की बेटी से उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करना चाहता था। अब कोई ये भी कहते हैं कि पानी की आपूर्ति में कमी भी एक कारण हो सकता है इसका वीरान हो जाने के लिए, या भूकंप भी एक कारण हो सकता है। अब कौन सा हकीकत है और कौन सा फसाना, ये तो सिर्फ कुलधरा ही जानता है और वो लोग जिन्होंने इसका साथ छोड़ दिया था। दूसरे नंबर में है चिकतन किला। हिमालय में बहुत दूर सीमावर्ती शहर कारगिल से लगभग 75 किमी दूर है उस जगह का खंडर जो कभी एक विशाल किला हुआ करता था। ऐसी अफवाह है कि चिकतन किला अपने प्रसिद्ध चचेरे भाई ले पैलेस से भी लंबा और पुराना है। तता खान बल्तिस्तान का एक राजकुमार ने हत्या के असफल प्रयास से भागने के बाद इसका निर्माण शुरू किया। उन्होंने 8वीं शताब्दी में चिकतन में शरण लिया था। ये मिट्टी और मोर्टार के साथ पत्थर की चिनाई से बनाया गया था और ये लद्दाखी और तिब्बती वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था। कथित तौर पर इसमें एक कमरा भी था जो घूमती हुई हवा से संचालित होता था। इसके इतिहास के दौरान कई बार हमले भी किए गए थे, लेकिन 19वीं सदी के अंत तक इससे छोड़ा नहीं गया था। उपेक्षा और प्राकृतिक शक्तियों ने किले को नष्ट कर दिया और वर्तमान दशा पे ले आई। अब ये चिकतन किला अपनी अतीत के स्मृति को लेकर बिखरा पड़ा है, पर भूला ही सही, ये अभी भी खड़ा ही है। तीसरे नंबर में है ओरछा, मध्य प्रदेश। ऐसे बहुत ऐतिहासिक जगह हैं जो भूले बिछड़े और मरने की कगार पर खड़े होते हैं। ऐसी ही एक जगह है मध्यकालीन नगरी ओरछा, जो अभी भी वैसी ही है जैसी वो थी जब उसको छोड़कर सब चले गए थे। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें और महलें बनी। इसकी स्थापना बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 के कुछ समय बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को देखने के लिए एक पूर्व रियासत की सीट के रूप से की थी। ओरछा बिटवा नदी पर स्थित है, जो झांसी से 15 किमी दूर है। अब इसे छोड़ने की वजह कोई कहते हैं कि एक अभिशाप है और कोई मुग़लों को भी दोषी ठहराते हैं। असलियत तो खैर इतिहास के साथ दफन हो गई है, पर ओरछा का शान अभी भी अटूट ही है। अभी के लिए इतना ही। आशा रखते हैं कि आप कुछ नया जान पाए हमारे इतिहास के बारे में। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और दिन किसी और दिलचस्प किस्सों को लेकर। थैंक्स इन एडवांस फॉर चेकिंग आउट माय चैनल।